हाय फ्रेंड्स, मैं आशु भारद्वाज, आपका अपना वीज़ा एडवाइज़र। सभी को राम सलाम, सत श्री अकाल एंड सॉरी। आज मैं नहाया नहीं हूँ सुबह से बिकॉज काम कर रहा था और अचानक से फ़ोन आता है हमारे जगजीत जी जो कि इंद्री से हैं, करनाल के पास से, नीलोखड़ी के पास। तो इन्होंने मिलने के लिए कहा और मैं यहाँ पे मेरे पास मिलने के लिए आए, लेकिन अब फैमिली पूरी यहाँ पे बैठी हुई है। जस्ट मीट करने आए हैं क्योंकि चंडीगढ़, जैसे मैंने सुबह लाइव में बताया था कि मैं छोड़ रहा हूँ, तो जस्ट मीट करने के लिए आए थे मुझसे। बट एक खुशखबरी जो थी, सरप्राइज़, वो इन्होंने मुझे आके यहाँ पे दिया। लेकिन वो सरप्राइज़ क्या था मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा इन्हीं के थ्रू। इनके क्या विचार हैं, आपके लिए क्या सजेशन है, वो आप इनके ही थ्रू सुनेंगे। ये जगजीत सिंह जी हैं जो कि हरियाणा डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं बाकायदा। ये हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं बाकायदा। और इनका क्या ख्वाब पूरा हुआ है, क्यों मुझसे मिलने आए हैं, क्या इनके साथ मेरा रिश्ता है, ये सारी चीज़ें यही बताएंगे। तो जगजीत जी, आप प्लीज़ अपनी इंट्रो जो है हमारे ऑडियंस को ज़रूर दीजिए। जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैंने आशु जी से, भाई साहब जी से काफ़ी टाइम से मेरी इच्छा थी मिलने की, और आज मेरी इच्छा पूरी हुई है। क्योंकि मैं पिछले काफ़ी टाइम से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मेरी बाहर में विदेश में घूमने की इच्छा थी बहुत। उसी जगह से मैंने अपना वीज़ा ट्राई किया, पहले बहुत से एजेंटों के पास गया, लेकिन सभी ने मेरे को ठगा एक किस्म का, और बहुत से पैसे बर्बाद हुए मेरे। थाईलैंड का वीज़ा भी जो 20-20 हज़ार रुपये में लगता है टिकट समेत, ऐसे उन्होंने 35-40 हज़ार रुपये पर पर्सन के हिसाब से लिए। और बेकार कंट्रियों का वीज़ा जिसका 1,500 हज़ार 2 हज़ार में उसका स्टिकर वीज़ा लग जाता है, उसके भी उन्होंने मेरे से मतलब 15-20 हज़ार रुपये उन्होंने ठगे मेरे से, और मेरी प्रोफाइल भी खराब कर दी। कनाडा का वीज़ा भी मेरा रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने। कुछ ऐसे मेरे को उल्टे सीधे सुझाव दिए, भाई आपको कोई बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, ये है। हालांकि मेरे पास अपने पैसे काफ़ी पड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने मतलब प्रोफाइल ख़राब कर दी मेरी। कनाडा का भी रिफ्यूज़ करवा दिया मेरा। उसके बाद यूरोप का अप्लाई किया, वो भी रिफ्यूज़ हो गया उनकी गलतियों से, क्योंकि हमें तो इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। हमें तो सिर्फ एक ये शौक जागा था मेरे परिवार को और मेरे को भी, हमने घूम के आना बाहर में, विदेश जाके आए, बाहर की दुनिया देख के आए। और इसलिए फिर बाद मेरा जो लड़का है वो आशु भाई साहब जी का बहुत बड़ा फ़ैन है और इनसे पिछले काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है। मेरे लड़के ने फिर बाद में मेरे को बताया, पापा आप इनसे बात कीजिए एक बार, भाई साहब जी आपको सलाह देंगे भी ये काम कैसे करना है। फिर मैंने भाई साहब जी से, अपने लड़के से फ़ोन लिया भाई साहब जी का, उनको फिर फ़ोन पे बात करी। उन्होंने मेरे को सुझाव दिया भी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट इस तरीके से तैयार कीजिए और ये डॉक्यूमेंट आपने इस तरीके से तैयार करने हैं। तो फिर उसके बाद मेरे लड़के ने फिर खुद ही मेरा वीज़ा अप्लाई किया, और मेरा और मेरी पत्नी का। तो मेरा वीज़ा चेक अपना स्विट्ज़रलैंड से वो मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ। फिर हम घूम फिर के भी आ गए वहाँ से। उसके बाद मैं काफ़ी टाइम से, मतलब ये जैसे कोरोना चला हुआ है, के अंदर फिर मेरे को टाइम नहीं लगा ना भाई साहब से बातचीत हो पाई, क्योंकि मैं हरियाणा पुलिस में जॉब करता हूँ कुरुक्षेत्र में, और पुलिस का शेड्यूल ही कुछ ऐसा होता है, ड्यूटियां वगैरह ज़्यादा होती हैं और ना ही इतना टाइम मिलता। तो अब जैसे मेरे को पता लगा था कि भाई साहब अब यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, तो मेरी बहुत इच्छा हुई क्योंकि भाई साहब से मिलके जरूर आऊँ। और इसी बहाने भाई साहब जी को, बेशक देर से ही सही, लेकिन आज मैंने भाई साहब जी को यहाँ आके बताया भी मैं घूम के भी आ चुका हूँ 5-6 महीने पहले। सबसे बड़ी बात है, मुझे पता ही नहीं है। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि हज़ारों की तादाद में वीज़े लगे हुए हैं, इस चैनल के थ्रू लगे हुए हैं। आपने कितने पैसे दिए मुझे? आपको भाई साहब मैंने कोई पैसा नहीं दिया। दुनिया कहती है कि ये मतलब पैसे होते हैं। मैं पैसे कहाँ से दूंगा आपको, क्योंकि मैं मिला ही आज हूँ आपसे, स्पेशल मिलने आया हूँ आपसे। जस्ट वो भी उन्होंने सुबह लाइव देखा है कि मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ, फिर चंडीगढ़ नहीं आऊँगा, क्योंकि नेचुरल से बात है, फिर डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। चलो, दिल का रिश्ता तो हमेशा बना रहता है, नज़दीकियाँ, दिल की नज़दीकियाँ तो चाहे इंसान समुद्र पार हो तो भी बनी रहती हैं, लेकिन मेल मिलाप जो है वो खत्म हो जाता है। तो आपने कोई, मतलब इसमें कितना खर्चा है आपको? नहीं, मेरा सिर्फ एम्बेसी फीस लगी है, और जो मेरी टिकट वगैरह थी, होटल बुकिंग थी, वो पर्सनल, वो तो खर्चा हमारा ही होना था। तो रिफ्यूज़ल के आपने चौके खाए या छक्के खाए हैं? रिफ्यूज़ल में तो छक्के खाए हैं मैंने। मतलब इनके काफ़ी रिफ्यूज़ल लगे हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा नहीं मिलता है, तो आप क्या कहते हो, हमको, दुनिया को क्या कहना चाहोगे? नहीं भाई साहब, अगर आप जैसे लोग हो इस दुनिया में और वो सलाह दे बंदे को, तो वीज़ा ज़रूर लगेगा, ऐसी बात नहीं। अब काफ़ी लोग हैं कहते हैं कि मतलब लाइक वीज़े लगते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, तो इनके वीज़े लगे हुए हैं बाकायदा। ये देखिए, स्विट्जरलैंड से मेरा वीज़ा है, और ये इनकी वाइफ का वीज़ा है, भाभी जी का। हाँ जी। तो स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा है, जबकि हमारे चैनल में पहले भी बहुत वीज़े निकले हैं, लेकिन लोगों ने दिखाए नहीं, बताए नहीं। काफ़ी लोग वीडियो नहीं देते हैं। सर वो भी आप चाहे हमारी गलती मान लो इसमें, क्योंकि मेरा पुलिस का ड्यूटी का चक्कर कुछ ऐसा होता है। नहीं, आपकी तो चलो अलग बात है, आप, मेरी भी गलती है, मैं फ़ोन ही नहीं उठाता हूँ, मेरी मिस्टेक है, मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, क्योंकि मेरे पब्लिसिटी नहीं चाहिए मुझे। आज आप वीडियो देने आए हो, अपनी मर्जी से आए हो देने? मैं अपनी मर्जी से, मैं तो आपको मिलने आया हूँ आज। बोलो। और मेरा इच्छा थी भी
जहां से मेरा काम हुआ है लाखों रुपए मेरे बच गए। इसी वीजे के जो दूसरे एजेंट हैं 15-15, 16-16 लाख रुपए मांगते हैं और मेरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा वीजा लगा है। और मैं आप सबको भी सलाह दूंगा कि आप आशु भाई साहब जी की वीडियो देखा करें और वहां से सीखें। और अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ट्रेंड हैं, उनको अपने बच्चों को बोल सकते हैं, वो भी इनसे सीख के वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, सोच बदलो। मेरा वीजा मेरे लड़के ने ही आशु भाई साहब जी की वीडियो देख देख के अप्लाई किया है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाए थे तो थोड़ा सा शो करेंगे, मतलब क्या डॉक्यूमेंट, एक छोटी सी लिस्ट जो भी प्रेजेंट कर सकते हो ताकि पता चले अब मैंने डॉक्यूमेंट में मैंने 6 महीने की तो बैंक स्टेटमेंट और साथ में 3 महीने की मेरी सैलरी स्लिप थी। जो मेरा पुलिस का आई कार्ड था वो मैंने अपने डिपार्टमेंट से कॉपी अटेस्टेड करवा के उसकी आई कार्ड की फोटो कॉपी अटेस्टेड करवा के लगवाई है मैंने। और एनओसी भी ली थी मैंने डिपार्टमेंट से। बाकी यही। और कोई वैल्यूएशन? हाँ, वैल्यूएशन भी लगवाई थी मैंने। कोई सीए रिपोर्ट? हाँ, वैल्यूएशन की सीए की रिपोर्ट ही थी, उसमें सब कुछ मेंशन था उसका। अब आप कहते हो, काफ़ी लोग कहते हैं कि सीए रिपोर्ट मैंडेटरी नहीं है, वो सम कंट्रियों के लिए मैंडेटरी नहीं है, वो भी रिसेंटली किया है, ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ। लेकिन मैक्सिमम कंट्रियाँ सीए रिपोर्ट लेती हैं, नेट वर्थ जिसको बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, उससे आपके टाइज शो होते हैं। मैंने तो सर आपका धन्यवाद ही करना है क्योंकि आपने मेरे इतने पैसे बचवा दिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने मेरा हौसला नहीं करने दिया, क्योंकि मैं पुलिस में होने के बावजूद भी ये सोच रहा था भी अगर मेरा ही वीज़ा नहीं लग रहा तो किसका लगेगा। बट आपको यहाँ पे आके पता चला, आज मुलाकात हुई है 5, 6, 7, 10 महीनों के बाद। देखिए वीडियो जो है आज दे रहे हैं, इन्होंने मुझे बाकायदा व्हाट्सएप पे भी वीडियो भेजी हुई है अपनी, बट मैंने अपडेट नहीं, बिकॉज मैंने एक कहा था कि जिस दिन भी मिलूंगा, चाहे 6 महीने से साल बाद मिलूँ, वीडियो फेस टू फेस लूँगा। लेकिन आज अचानक इन्होंने लाइव देख के यहाँ पे मुलाकात का फैसला किया और आज यहाँ पहुँचे हैं। तो विद फैमिली आए हुए हैं, इनका लड़का भी यहाँ पे आया है। द गुरु गाइड कुछ करके वीज़ा गाइड करके इनका कमेंट आता है मेरे चैनल पे, मैंने सुबह भी आपको लाइव में बताया था। तो इतने रिफ्यूज़ल खाने के बाद भाई साहब, कनाडा से कितने रिफ्यूज़ल हैं? कनाडा से 1 रिफ्यूज़ल है और यूरोप से 2 हैं और एक तुर्की से भी है जी भाई साहब। टर्की से भी रिफ्यूज़ल है, ये देख लो। मतलब फिर भी यूरोप ने वीज़ा दिया इनको, क्यों दिया? बिकॉज अच्छी गाइडलाइन, अच्छे डॉक्यूमेंट, अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छी प्रोफाइल। 5,000 का वीज़ा 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख में क्यों? ये बात थोड़ा ध्यान पे रखना, गौर पे रखना। माँ बाप की मनी वेस्ट मत करो। अगर वेस्ट करनी है भाई, तो बड़ा ही शौक है तो अपनी जेब की करना, जो अपनी कमाई की हो। लेकिन माँ बाप को प्रेशराइज करके, उनको डिप्रेस करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप वैसे अपनी तरफ से क्या बोलना चाहोगे, सजेशन क्या देना चाहोगे? मैं तो अपनी तरफ से सभी दर्शकों को एक निवेदन करना चाहूँगा कि अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए। आशु भाई साहब जी की वीडियो देखा करें, क्योंकि मेरा तो फायदा यहीं से हुआ है। और मेरे जो पैसे बर्बाद किए दूसरे लोगों ने किए हैं, और यहाँ से मेरा समझ लो, ये मान के चलो कि 15-16 लाख का फायदा हो गया। फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा लगा है। अगर मैं किसी और एजेंट के पास जाता तो शायद वो मेरे से 15-16 लाख रुपए ले। तो इसलिए मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप आशु भाई साहब जी से सलाह लें और जो ये कहें उस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें और फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे के अपना वीज़ा प्राप्त करें। और जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन की आपने नॉर्मली, जस्ट नॉर्मली, उसमें आपको क्या लगता है कि वो सही है आपके लिए, या मतलब आपको लगता है कि उस गाइडलाइन से आपका कनाडा का वीज़ा भी आ सकता है? मेरे को आज यकीन हो गया है कि मेरा कनाडा का वीज़ा भी आएगा। इसको बोलते हैं बुलंद हौसले। हाँ जी, चाहे लगे ना लगे, लेकिन लग सकता है। मैं तो ये सोचने लग गया था कि मैंने कनाडा तो क्या जाना है, जो मैं यूरोप ही नहीं जा पा रहा। यू कैन डू एनीथिंग, ये होता है हौसला। अब चलो इनके लड़के से भी मुलाकात करवाते हैं जो हमारे फैन हैं जी। हेलो फ्रेंड्स, सभी को राम सलाम, सत श्री अकाल। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मैं आशु सर से मिल पाया हूँ। मेरी बहुत 1-2 साल से बहुत इच्छा थी कि मैं आशु सर से मिलूँ, क्योंकि मैं सर की हर एक वीडियो देखता था और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी। सर फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देते हैं हर एक पर्सन को। तो आज मुझे मौका मिला कि मैं सर से मिलूं, तो मैं इस मौके को मतलब वेस्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं आज सुबह जब सर लाइव हुए तो मेरे को पता लगा कि सर चंडीगढ़ लेफ़्ट कर रहे हैं, तो मैंने अपने पापा को कहा कि आप मिलने चलिए सर से। तो फिर आज हमारा प्लान बना सुबह सुबह, आज हम सर से मिलने हैं और मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँ कि आप आशु सर से एडवाइस लीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा लगेगा। आपकी एज कितनी है? मेरी एज सिर्फ 15 साल है और मेरे ज्वाइन मेंबर है सबसे छोटी उम्र के। मैं आप सभी को सजेस्ट करूँ कि आप जॉइन मेंबरशिप जरूर लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी और मैकडी में बर्गर भी खाने जाएंगे तो वो 150 से ऊपर को आएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मेंबरशिप तो जरूर लीजिए, क्योंकि जो एडवाइस आपको सर देंगे वो शायद आपको कोई और पर्सन दे पाए। ये थे इनके बेटे के विचार। और लाइफ देखिए, जो एक छोटी उम्र का लड़का अगर इस चीज़ को समझ सकता है, मैं नहीं कहता आप चैनल ज्वाइन कीजिए, वो इनका बड़प्पन है, क्योंकि इन्होंने ज्वाइन मेंबरशिप में देखा हुआ है कि क्या क्या उसमें आपको सजेशन दिए जा रहे हैं, एडवाइस दी जा रही है, क्या क्या परफॉर्मेंस उसमें आपको दिए जा रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, मेरे पास तो ईमेल से पता चल जाता है किसकी ईमेल है, तो काफ़ी लोग हैं जो
मतलब समझ सकते हो आप, वो भी डाउनलोड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तो यही चीज़ है, जब एक छोटा बच्चा हल्की उम्र का, जो अडल्ट नहीं है अभी, छोटी उम्र का नाबालिग का समझ, जो 18 साल से नीचे है, तो जब वो इन चीज़ों को समझ सकता है तो आप भी समझ सकते हो। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी एंड डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट मत करो, अपनी फीलिंग को संभाल के रखो, अच्छी जगह प्रेजेंट करो, अच्छी जगह लगाओ। एनीवे थैंक यू। और लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो इनका गिफ्ट है, आपको पता है, तो मैं, ये भाई साहब मेरे से बहुत छोटी उम्र के हैं, आधी उम्र के हैं, लेकिन ये गिफ्ट लेके आए हुए हैं। सर के लिए गिफ्ट है, ये देखिए, क्योंकि ये बहुत छोटी एज की हैं मेरे से। गिफ्ट इसलिए यानी कि सर ने हमारा वीज़ा लाया, दिल को खुशी मिलती है कि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट सर ने वीज़ा लवाया, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही कम लोग होंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देते हैं। देखिए, ये इनका प्यार है, मुझसे सिर्फ मिलने के लिए आए, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन ये आप लोगों के साथ शेयर करने का इसलिए मतलब ज़रूरी है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आशु भारद्वाज गिफ्ट लेता है, मैं गिफ्ट लेता नहीं हूँ। इन लोगों का प्यार है जो मुझे दे जाते हैं, अदरवाइज़ मेरा कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है कि मैं गिफ्ट लूँ। एनीवे मैं फिर से अगेन थैंक यू सो मच इस फैमिली का करूँगा। होप सो ये अपने गोल को अचीव करें, जो इनका नेक्स्ट गोल है, और आप लोगों के लिए भी इनकी बहुत बड़ी सलाह है। तो सर, मैं तो लास्ट में तो मैं दोबारा फिर से आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और सभी दर्शकों का धन्यवाद भी है, और धन्यवाद के साथ ही दर्शकों को दोबारा से फिर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने पैसे मत बर्बाद होने दीजिए, और कृपया करके भाई साहब की वीडियो देखा करें, तो वहाँ से कुछ सीखें और अपने पैसे बचाएं। तो और इसी के साथ मैं आपका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, और आशु जी का भी थैंक यू सर, थैंक यू। हमसे काफ़ी बड़े हैं, सीनियर है, और सबसे बड़ी बात डिफेंस हमारी पुलिस मतलब नौकरी प्रशासन में है, तो इसलिए इनका तो हम धन्यवाद करते ही हैं पहले से। क्योंकि एक बात सही है कि जो हरियाणा पुलिस के मेंबर है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं। हमारी एक सोच है, लेकिन सोच नहीं है, हमारा एक दिल है, क्योंकि खुद काम अच्छा करेंगे तो नेचुरल अच्छे लोगों के साथ ही मुलाकात होगी। सो एनीवे, इनका मुंह मीठे करने का डिब्बा और इनका गिफ्ट जो है मिला है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे से आधी उम्र के बच्चे ने दिया, क्योंकि मेरी एज 33 है और लड़के की एज 15 साल है अभी। तो थैंक यू सो मच अगेन। और फिर एक लास्ट में बात बोल रहा हूँ कि अपनी होप मत छोड़ना, आप कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सलाम।